ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ योगा गर्ल बारे भी कीतियां ने, हरमंदर साहब दे विच हुंदे योगा प्रदर्शन बारे भी कीतियां ने और उस चीज़ नूं लैके सिख जिहड़े ने शायद कुछ ना खुश होण। उहदा कारण यह भी दस्सिया जा रहा है कि एक पासे तां श्री अकाल तख्त साहब तो भी गल सामने सांझी कीती गई है और जिहड़े सिख चिंतक ने वह भी गल कर रहे हैं कि योगा दा जिहड़ा सिख धर्म दे विच कोई भी ताल्लुक नहीं हैगा। पर दूजे पासे साधवी देवा ठाकुर हुण उन्हां दे उल्ट गल करदे नज़र आ रहे हैं। जरूर इस मामले नूं लैके विवाद भखदा जा रहा। साधवी देवा ठाकुर जो गल्लां करदे पे ने उन्हां दे उत्ते चिंतन करना भी जरूरी है और कोशिश करांगे कि इस बारे विशेष रूप दे विच जानन दी भी कोशिश करिए। पर साधवी देवा ठाकुर बोले की ने, आओ वो सुन लैंदे आ। सालमन के नहीं बेच सकते हम बिना काम के। हाँ जी बता देना जी। प्रणाम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं साध्वी देवा ठाकुर श्री माता बाला सुंदरी देवा जी धाम से लाइव हूँ। कृपा करके जुड़े और आज का जो विषय है, आज का एक मुद्दा है, एक विवाद है। अमन शांति पंजाब, भारत, इंडिया, हिंदुस्तानी, इन सभी विषय पे बस 5 मिनट की मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ कि भारत एक और भारत के कानून भी एक। ये मेरे ख्याल से सबको पसंद आने वाली बात है, इसमें किंतु परंतु जैसा विषय ही नहीं। धारा 317 जब कश्मीर से हटी तो हिंदुस्तानी जो था उसको गर्व फक्र महसूस हुआ, क्योंकि धारा 317 को लेकर जो विवाद था एक ऐसा विवाद था कि कई माओं ने अपने बच्चों को शहीद किया, कहीं पिता ने अपने बेटे को खोया, कहीं बहन ने तिरंगे में लिपटी हुई उस शहीद की शरीर को देखा। धारा 317 को लेकर देश ने कितना कुछ खोया। अब मैं बात करती हूं पंजाब की। पंजाब हमारा है, हम पंजाब के हैं, भारत का ही एक बड़ा हिस्सा है, 7-8 करोड़ की आबादी का एक प्रदेश है, गुरुओं की सिखों की परंपरा का प्रदेश है, जहां की मेहमान नवाजी, जहां का खाना पीना रहना सब बड़ा स्वाभिमान का विषय है। तो मैं विषय पे आना चाहती हूं। पंजाब का नाम आते पूरी दुनिया में हरमंदिर साहब गुरुद्वारा, जिसके प्रति देश के तमाम लोगों की आस्था, श्रद्धा, मनोबल बढ़ता है। हरमंदिर साहब जाने के बाद आत्मिक शांति, बल और एक अंदर से आध्यात्मिक होने का मन करता है। लेकिन पिछले दिनों चाहे वो तिरंगे को लेकर छोटा सा लगाने के पीछे विवाद हुआ, चाहे वो आधे कम ज्यादा कपड़े पहनने को लेकर विवाद हुआ, चाहे वो सिख परंपरा को वहां कोई सीक्रेट जैसी चीज को लेके हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे के अंदर जाकर बेअदबी जिसको कहते हैं सिख 295, उसको लेके कंटिन्यू वे विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब जो मैं मेन और एक बात आपसे सवाल है मेरा, एक उचित उम्दा सवाल है, आप लोग बताइएगा कि योगा अपराध की श्रेणी में आता है या धर्म की श्रेणी में आता है? मेडिकल फिजिकल भी अगर हम देखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो योगा किस दृष्टि में आता है? पहली बात तो मुझसे काफी लोगों ने सवाल किया 2 दिन के अंदर कि साध्वी जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जब भारत एक है और भारत का संविधान एक है तो भारत के अंदर योग के ऊपर कोई कानून है क्या?
या स्वामी रामदेव जी महाराज इतने बड़े योग गुरु हैं और उनको अगर कोई पंजाब में बुलाए और पंजाब में अगर वो योग कर दे तो क्या उनके ऊपर FIR होनी चाहिए, होगी या नहीं होना चाहिए उनका योग। दूसरा, आस्था चैनल या संस्कार चैनल पंजाब के अंदर भी लोग देखते होंगे और सुबह बहुत सारे युवा माता बहनें देखकर योगा भी करती होंगी टीवी में, और वो टीवी हर जगह चलता है, क्या वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। तीसरा, क्या योग हिंदू है या योग मुसलमान है, या योग सिख है या योग ईसाई है, योग का कौन सा तो धर्म है, कौन सा योग के ऊपर कानून है, कौन सा योग ये लिखा हुआ है कि ये योग व्यक्ति कर सकता है, ये योग व्यक्ति नहीं कर सकता है। आप लोगों को शायद मेरी बात बड़ी डीपली समझ आ रही होगी। देखिए, अगर तो आपको हरमंदिर साहिब में जाकर योग करना उचित नहीं लगा तो आपके वहां के सेवादारों को, जहां पर कीड़ी भी नहीं आ सकती और कीड़ी जितना कण भी वहां पे मिट्टी का धूल का नहीं आ सकता, इतनी सफाई हरमंदिर साहब में रहती है। योग 1 मिनट में नहीं हुआ होगा, 1 घंटे का कम से कम समय चाहिए जिस लड़की ने योग किया। तो आपके इतने CCTV कैमरे क्या कर रहे थे, ये बात बाद में ही क्यों पता चली, हजारों सेवादारों ने, सिखों ने उसको रोका क्यों नहीं। और हाँ, ये सारी चीजें तमाम आप एंट्री पे तकरीबन चीजें बैन करिए, क्योंकि इसमें एक अजीब माहौल क्रिएट होता जा रहा है और इसको राजनीति का रंग मत दीजिए, इसको नफरत का रंग मत दीजिए, इसको एक पंजाब और हरियाणा के 2 हिस्से मत करिए। अपन लोगों का बहुत सुंदर भाईचारा है। पहली गलती तो उन लोगों की भी है जिन लोगों को जो लोग पसंद नहीं करते, तो उन लोगों के पास जाना नहीं चाहिए। जहां सम्मान ना हो, जहां आओ भक्त ना हो, जहां मेहमान नवाजी ना हो, जहां अतिथि देवो भव ना हो, जहां सत्कार ना हो, वहां पे व्यक्ति क्यों जाए। और ये कंटिन्यू चीजें बढ़ती जा रही हैं। मेरा कहने का अर्थ ही है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, कि योग का ना मजहब है, ना धर्म है, ना कोई और चीज है। हमारे हिंदू मंदिरों के अंदर, हमारे गुरुकुलों के अंदर, हमारे मठ और स्कूलों के अंदर, हमारे छोटे या बड़े हर जगह योग किया जाता है। हमारे यहाँ तो पहलवान भी अखाड़ों में हनुमान जी का दर्शन पूजन करके ही पहलवानी शुरू करता है। हमारे यहाँ तो ब्रह्मचर्य की जो परंपरा है, वो भी सनातन की जो परंपरा है, तो पहले देवी देवताओं को मानकर की जाती है। अब किसकी दृष्टि में कैसा लगा वो विचित्र है। आप सवाल कर सकते हैं कि योग करना गलत था या योग करना सही था। एक को सरदार जी की वीडियो आ रही थी, उसने कहा अभी हिंदू अपनी जनानियों को रोको। देखो, आप लोग एक काम करो, आप अपने वहां एक कानून पारित करें कि आपको भी उन लोगों को एंट्री मत दो जिन लोगों पे संदेह लगता है। उन अपना थोड़ा सा स्टिक करो सिस्टम, और उन हिंदुओं को भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और जब ये हिमाचल पंजाब हो गया, पंजाब हरियाणा हो गया, पंजाब हिंदू हो गया, तो ये चीजें सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है, मानवता के लिए ये ठीक संदेश नहीं जा रहा। दूसरा, गाली गलौज करना, बॉर्डर के ऊपर पीछे दिल्ली उसकी कैसे टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, ये जो सब चीजें हो रही है ना, ये देश के लिए हानिकारक हैं। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ, हमारे यहाँ अब एक बहुत कड़वी बात है। हमारे यहाँ कई मोहम्मडन लोग आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं। अगर वो नमाज का समय हो गया, उसका 5 बज गए, और वो मेरे पास बैठा है और वो कहे कि साध्वी देवा ठाकुर जी, मुझे मेरा नमाज का समय हो गया, तो मेरे लिए आप सवाल का जवाब देना, सभी लोग जितने जुड़े और दम हो तुम में, तो जवाब देना कि मैं उसको उस वक्त क्या कहूं कि तू यहाँ नमाज मत पढ़ना क्योंकि मैं हिंदू हूं, या फिर मैं उसको अलाउ कर दूं कि नमाज पढ़ ले। भगवान तो सब जानते हैं, आप लोग जवाब देना अब किसकी क्या प्रतिक्रिया आती है। इसी तरह क्या हरमंदिर साहब में कोई मोहम्मडन नहीं जाता और नमाज के समय
क्या वो उल्टा सीधा होकर नमाज नहीं पढ़ता? क्या वो भी अपराध की श्रेणी में आता है? विदेश से आके लोग मान लो मेन परिक्रमा मार्ग पे नहीं, वहां जो रूम है, वहां बाहर की जो बाउंड्री है, अमृतसर जो पूरा मार्केट है, वहां पर और भी चीजों का प्रतिबंध होना चाहिए। वो भी आप लोग ध्यान दें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि क्या भारत के अंदर संविधान एक है, क्या भारत के अंदर कानून एक है, और भारत के अंदर अगर कानून एक है तो फिर योग के ऊपर FIR कैसे हो सकती है? अपनी प्रतिक्रिया दें और इसको अधिक शेयर करने का काम करें और मेरे विचार को आप दोबारा सुने अगर आपको समझ में नहीं आया। मैं आपकी साथी देवा ठाकुर। Subscribe to One India channel and never miss an update.